नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली कल की बात है, क्वांट की तरफ से इन्वेस्टर्स को एक मेल आया था। तो जिस पे बोला गया है कि सेबी का जो प्रोब हुआ था, जो फ्रंट रनिंग का जो इल्ज़ाम लगाया गया था, वो उस पे थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। और संदीप टंडन का एक मीटिंग हुआ था जूम कॉल में इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। उसका जो पार्ट है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी भेजा गया है इस मेल में। तो डाइसेक्ट करेंगे, पूरा समझेंगे मेल में क्या बता रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डियर इन्वेस्टर, हम लोग को वी आर राइटिंग टू प्रोवाइड यू विद एन इन्फॉर्मेंट important update regarding recent developments concerning quant. Here are some FAQs. तो FAQs जो सभी लोग पूछ रहे हैं अभी बेसिकली, तो has SEBI inquiry concluded? तो इंक्वायरी खत्म हुआ है कि नहीं? अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो रेगुलेटर के पास अभी डेटा कलेक्शन और एनालिसिस अभी तो हो रहा है फिलहाल। कोई भी फ्रॉड के लिए कन्विक्टेड हुआ है कि नहीं, अभी तक कुछ कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो रेगुलेटर का काम है, मतलब सेबी का जो रेगुलेटर है बेसिकली, उनका काम है कलेक्ट और एनालिसिस डेटा ऑन ऑनगोइंग बेसिस। ये अभी एक प्रोसेस है टोटल। ये मतलब टाइम लगेगा बेसिकली अभी। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन आफ्टर द इनिशियल इंक्वायरी जो हुआ था 3-4 दिन पहले। उसके बाद से और कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है फ्रॉम सेबी। यहाँ पे बोले, आर देयर एनी सेबी टीम पर्सन स्टेशन एट योर ऑफिस? कोई भी सेबी का बंदा है क्या आप लोगों के ऑफिस में? यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी कोई भी बंदा नहीं है। इनिशियल विजिट के बाद कोई आया नहीं है, अभी तक हम लोग के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, और कोई भी स्टेशन नहीं है हम लोग के ऑफिस में। दो चौथा है, व्हाट आर योर ऑफिस फंक्शनिंग नॉर्मली? ऑफिस का फंक्शन कर रहा है सही से? तो ये बोल रहे हैं कि 2 ऑफिस है इनके पास, मुंबई में ही 2 ऑफिस है, प्रभा देवी और बैंड्रा में। तो रिपोर्ट में बताया गया था कि हैदराबाद में भी ऑफिस है इनका, वहां पर भी छापा मारा मारा गया है। ठीक है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद में नहीं है, बस मुंबई में ही है, दोनों ऑफिस है, और दोनों ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं फुल कैपेसिटी में। और सारे ऑफिस का मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं कि नहीं ऑफिस सही तरह से। बोल रहे हैं कि सारे सेल्स, इन्वेस्टमेंट, डीलिंग, फाइनेंस, आईटी और सारे ही जो मेंबर्स हैं सभी नॉर्मली काम कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि कैन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द टीम एट क्वांट म्यूचुअल फंड डिलीवर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वांट का जो इतना अच्छा खासा रिटर्न्स आया हुआ था, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का सेक्टरल फंड, क्वांट का एक्टिव फंड, मतलब सारे ही क्वांट का वैल्यू फंड्स जो भी है, काफ़ी सारे रिटर्न्स अच्छे अच्छे दिए थे अभी तक। तो वो हम लोग क्या इन्वेस्टर अभी अभी तक का जो रिटर्न्स था वही सेम रिटर्न्स क्या कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पर एक मेन चीज बोला गया है, रिटर्न्स आर ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाइल मैनेजमेंट का जो स्टाइल रहता है और रिसर्च का जो कैपेबिलिटी रहता है, स्टॉक पिकिंग के लिए रिसर्च करते हैं लोग कंपनीज के बारे में, कंपनीज का आउटलुक, कंपनी का मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सब कुछ कंपेयर करके रिसर्च करके फिर स्टॉक पिक सिलेक्शन होता है। तो वो स्टॉक सिलेक्शन चेंज नहीं होगा इन लोगों का, ये मेन चीज है। In quant, we manage risk dynamically to give superior risk-adjusted returns. As mentioned, we are functioning normally and hence the performance should be at par with our style. जैसा स्टाइल था वो लोग, मैं इसीलिए बहुत बारे सारे वीडियोस में मैं बोला भी हूँ कि ये लोग को अपना स्टाइल चेंज नहीं करना चाहिए। जो जैसा भी स्टाइल चल रहा था इनके पास, जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क फॉलो करते थे ये लोग, जल्दी जल्दी स्टॉक चर्निंग करते थे, वही सेम मेथड यूज करना चाहिए कि अब जो कि अब से लगातार 5-6 साल से इनका अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। तो वही परफॉर्मेंस शुड बी एट पार बोल रहा है, और इनका जो फंक्शनिंग है वो सेम ही रहेगा। तो और लिक्विडिटी का क्या सिचुएशन है पोर्टफोलियो में? तो 26 जून की बात है, एज ऑफ 26 जून कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट इनके पास थे 53%, जो कि कैश एंड लिक्विड मतलब कैश हो गया और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो गया कि लार्ज कैप स्टॉक्स हो गया, फिर ट्रेजरी बिल्स, डेट में जो जो पैसा लगा हुआ रहता है, आरईआईटीज, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वो सब मिला के लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो टोटल एयूएम का 93,000 करोड़ था पहले, और उसके वो घट के 88,000 हो चुका था 26 जून तक। तो 88,000 करोड़ में से 53% लगा हुआ है लिक्विड और कैश में। तो लिक्विडिटी का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर को पैसा चाहिए रिडीम के लिए, आसानी से मिल जाएगा। एंड ओवर द लास्ट 3 days नेट रिडेम्पशंस हैव टोटल 1.5%, ओनली 1.5% है ऑफ क्लोजिंग में, विच इज अ स्मॉल फिगर बता रहा। तो जितना एक्सपेक्टेड किया था उससे कम ही जा रहा है। तो रिसेंटली
क्वांट का जो सीईओ है संदीप टंडन जी, ये फ्यू स्टेक होल्डर्स, जैसे मैं बता, स्टेक होल्डर्स एक वेबिनार किए थे बेसिकली जूम कॉल पे, तो कुछ पर्सपेक्टिव शेयर किया, वही देखेंगे हम लोग। ये लिंक है, दो लिंक, जिसके पास भी क्वांट का ईमेल आया होगा उन लोगों को मिल गया होगा। क्वांट का म्यूचुअल फंड, सर, हाँ। तो यहाँ पर एक एक ट्रांसक्रिप्ट है उस बात का, उस जूम कॉल का। तो संदीप जी बोल रहे हैं, करेंटली आवर ऑपरेशंस आर रनिंग स्मूथली विथ आवर फुल फोकस ऑन मैनेजिंग आवर पोर्टफोलियो। तो हम लोग का जो काम है आराम से चल रहा है, नॉर्मली चल चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी जो हम लोग फॉलो करते थे वही है। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट वी हैव रिसीव्ड इंक्वायरीज फ्रॉम रेगुलेटर, जो सेबी से जो नोटिस आया था, और ये लोग फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं उन अथॉरिटीज के साथ। उसके बाद से देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट, और कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, we have noticed certain media reports are creating narratives that do not accurately reflect the true picture. Many of these narratives are driven by agendas, ये देखिए important word है ये, agenda, that are detached uh, from the truth, despite our efforts to provide clear and accurate information in response to specific queries. तो रिसेंटली मैं बताया भी था एक वीडियो में कि प्राइम इन्वेस्टर करके एक इक्विटी फर्म है, एक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इक्विटी फर्म नहीं बोलूंगा उसकी, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बताया था कि एग्जिट कर जाओ, क्वांट के हर एक फंड से एग्जिट कर जाओ। और ये मनी कंट्रोल का साइट छापा था, इसका मेनली ब्रेक किया था ये वाला न्यूज़। तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी एजेंडाज भी रहता है भाई। एक क्या होता है ना, मान लीजिए क्वांट का इतना अच्छा रिटर्न्स दे रहा था, क्वांट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्जर मिड कैप, क्वांट लार्ज कैप, क्वांट ईएल, ऐसे सारे क्वांट का फंड्स अपने पीयर्स, जो भी पीयर्स है उसको आराम से 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 मंथ्स आराम से बीट करते हुए आ रहा था। तो सबकी नज़र आ गया था इस पे कि ऐसा ही, इसको तो गिराना पड़ेगा भाई, किसी तरीके से गिराना पड़ेगा अभी क्वांट को। तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे होते हैं कि ये सब नॉर्मल है कि सारे मिलके एजेंडा का पॉलिटिक्स करके एजेंडा बना के ये गिराने के लिए ट्राई करता है बहुत लोगों को। तो यही एक फैक्टर बता रहा है, हम लोग को ट्रूथ अभी तक पता नहीं, यहाँ पे जो ईमेल में लिखा गया है वही मैं बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारे नैरेटिव्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं विच आर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रूथ, डिस्पाइट आवर एफर्ट्स टू प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेरीज। यहाँ पे देखिए, दीज मार्केट नैरेटिव्स, मार्केट में जो रूमर्स फैल रहा है, have driven certain investors toward receiving to perceived risk। जैसे प्राइम इन्वेस्टर ने बोला था, जो आर्टिकल निकाला था कि एग्जिट निकल जाओ क्वांट से, जरूरत नहीं है, कि परसीव्ड रिस्क मतलब सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब रिस्क है भी नहीं लेकिन हम लोग को लग रहा है कि रिस्क है। तो ये ईमेल बेसिकली वही बोल रहा है कि हम इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अरे सब डूब गया, मेरा पैसा डूब जाएगा। वो होता है परसिव रिस्क, जहाँ पे रिस्क है नहीं लेकिन हम लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि काफ़ी सारे रिस्क है, उसको बोला जाता है परसिव रिस्क। इट कंबाइंस फैक्टर, इमोशन काम करता है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स काम करता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी काम करता है। तो ये एक्चुअली में रिस्क होता नहीं है। गेजिंग एक्चुअल रिस्क वुड एंटेल क्वांटिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ परसिव रिस्क सच एज लाइकलीहुड, ससेप्टेबिलिटी एंड द सिवियरिटी ऑफ द रिस्क। तो सिवियरिटी ऑफ एक्चुअल जो रिस्क जानने के लिए काफ़ी सारे कुछ कंसिडर करना पड़ता है फैक्टर्स को। दोज इन्वेस्टर्स हु चोज टू रिएक्ट to perceived risk without realizing the actual risk to this negative event has not changed materially, have overreacted। यही बोल रहा है बेसिकली, ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि जो भी लोग चूज किए रिडीम करना परसिव्ड रिस्क को देख के, एक्चुअल जो अंडरलाइन फैक्टर्स है उसको नहीं समझ के, वो लोग काफ़ी ओवर रिएक्ट कर चुके हैं अभी तक। रिगार्डिंग और लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया, लिक्विडिटी का वही लार्ज कैप स्टॉक्स में है, टी बिल्स में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, गोल्ड में, सिल्वर में 53.5% AUM है, 88,000 का AUM है लिक्विड, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगा। नेट इक्विटी आउटफ्लो हुआ है 1.5% AUM, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और ग्रॉस इनफ्लोज मतलब लमसम और SIP का जो इनफ्लो रहता है वो रिमेन स्टेडी है। Throughout our history, Quant has demonstrated resilience and outperformed in challenging situations. During Hindenburg का जो फियास्को आया था, शायद वो 2022 में आया था, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 2000 काफ़ी मार्केट का इफेक्ट हुआ था उसमें, तो वहाँ पर भी बोल रहा है कि हम लोग
मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आउट परफॉर्मेंस किए हैं। और रिसेंटली इंडियन जनरल इलेक्शन जो आया था, जो रिजल्ट के दिन, वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस किया है काफी अच्छी तरीके से। स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया है पोर्टफोलियो और रिस्क को कम किया है, मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद पब्लिक सेक्टर्स, बैंक्स एंड पीएसयू, शोइंग ए मैच्योर एंड बैलेंस पोर्टफोलियो अप्रोच। बेसिकली इनका पोर्टफोलियो का जो अप्रोच है वो काफी मैच्योर्ड है और बैलेंस्ड है, इसीलिए इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं नहीं होने वाला है, यही बता रहा है। We maintain our constructive outlook on sectors like banks and consumption, and we see no major challenges for broader Indian equity market. Indian equity market का future outlook अच्छा दिख रहा है अभी. Our investment thesis remains optimistic about Indian prospects in the coming year. एक 10 साल तक तो अच्छा दिख रहा है. तो यही तक था संदीप जी का जो ट्रांसक्रिप्ट था। अभी नेक्स्ट रिपोर्ट में बोल रहा है कि मिस्टर टंडन हैज अंडरस्कोर्ड आवर कमिटमेंट टू डेटा ड्रिवन। ये ही हाईलाइटेड आवर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नेविगेटिंग मार्केट सर्टेनिटीज इंक्लूडिंग एक्यूरेटली। ये संदीप जी ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे, प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट सच एज निफ्टी सरपासिंग 24,000, जो कि कल ही हुआ है हम लोग के। निफ्टी 24,000 क्रॉस किया है। बैंक निफ्टी पोटेंशियली रीचिंग ओवर 554,000, ये भी हो चुका है शायद, मुझे पता नहीं है बैंक निफ्टी का क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। दिस इनसाइट्स रिफ्लेक्ट आवर कॉन्फिडेंस इन एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। ये जो प्रेडिक्शन है, ये सब नंबर्स प्रेडिक्शन है। हालांकि निफ्टी 24,000 सरपास करेगी, ये तो सबको पता था। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, इस पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वी सिंसियरली अप्रिशिएट योर कंटिन्यूड ट्रस्ट कॉन्फिडेंस इन क्वांट म्यूचुअल फंड एज ऑलवेज। We are committed to transparency, integrity, and delivering superior risk-adjusted returns for our investors. Should you have any questions, please reach out. तो ये मेल काफ़ी एक अच्छा मेल था, मेरे ख्याल से रीच आउट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के तरफ रीच आउट करके प्रोएक्टिवली ये सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका है मार्केट में, प्रोएक्टिवली इसको मिटिगेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऑलरेडी लॉस हुआ है 1.5% ऑफ द AUM, और ताकि लॉस ना हो, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आए क्वांट पे, क्वांट के हर एक फंड जो अच्छा कर रहा है कॉन्फिडेंस वापस आए, इसलिए एक प्रोएक्टिवली ट्राई कर रहे हैं ये लोग। और ये मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्वांट रिकवर कर जाएगा। तो आज थोड़ा अभी हम लोग का नेक्स्ट काम है बताना पोर्टफोलियो अपडेट। तो क्वांट मिड कैप देखिए 70% एक्सआईआर है, 0.05% ऊपर गया है। हालांकि मिड कैप काफ़ी पिटा हुआ था कल, 0.5% के करीब गिरा हुआ था कल, लेकिन ये फिर भी ऊपर गया है, जो कि ठीक ठाक है। 3600 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 0.78% ऊपर गया है, काफ़ी ठीक ठाक है। तो 87% का एक्सआईआर है। टोटल वन डे प्रॉफिट है 190 रुपीज़, टोटल प्रॉफिट है 5,300। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ये काफ़ी नीचे गया है, अचानक 51% पे आ गया है एक्सआईआर, 1.08% नीचे गया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 271 का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 4,600। ऊपर चलते हैं महिंद्रा मामला स्मॉल कैप, ये भी कल नीचे गया है, हालांकि स्मॉल कैप हल्का सा पॉजिटिव में ही था। 52% एक्सआईआर इसका, और इसका कंपटीशन चल रहा है। एक बार महिंद्रा मामला ऊपर जाता है, एक बार मोतीलाल ओसवाल ऊपर जाता है, ये ऊपर नीचे करता रहता है ये दोनों फंड। तो 50 रुपए का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 4,700। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से नेगेटिव आया है, इसका परसों का पॉजिटिव था और कल का नेगेटिव आया फिर से। 80 रुपीज़ 80% एक्सआईआर है इसका, 0.09% नीचे गया है, 22 रुपए का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 4,300। आदित्य बिरला PSU और बंधन स्मॉल कैप, PSU 3-4 दिन नेगेटिव जाने के बाद, फ्लैट जाने के बाद 0.3% ऊपर गया है, जो कि ठीक ठाक है। 74 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 5,600। बंधन स्मॉल कैप नेगेटिव एज स्मॉल कैप का पिट रहा है, काफ़ी पिटा हुआ था कल का, इसलिए नेगेटिव भी है। 87 रुपीज़ वन डे नेगेटिव है, टोटल प्रॉफिट है 6,700। और लास्ट में क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं, फिर से नेगेटिव, कल परसों का पॉजिटिव गया था, फिर कल नेगेटिव चला गया, 0.42% नेगेटिव गया। 240 रुपीज़ का वन डे लॉस है। हम लोग को जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं पहले ही बताया हूँ और एक बार कॉल दे रहा हूँ कि बने रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो भी है, और भरोसा रखिए। एक फंड आप एक फंड लिए थे आपके पोर्टफोलियो में, कुछ देख के लिए थे, राइट, और अच्छा कर रहा है, करेगा भी ये वाला फंड, विश्वास रखिए। इतना दिन से आप लोग के लिए पैसा बना के दिया है क्वांट ने, अभी क्वांट को ज़रूरत है आप लोग के साथ का, बने रहिए क्वांट के साथ।
तो ऊपर चलते हैं, टोटल रिटर्न्स देख सकते हैं 59,276। करंट वैल्यू हो चुका है 3,04,000। ये बहुत दिन से 3,04,000 पे अटका हुआ है, कुछ हिल डुल नहीं रहा है। तो वन डे का लॉस हुआ है मेरा, देखिए 400 रुपये का वन डे का लॉस है। 59.4% एक्सआर है और 0.13% पोर्टफोलियो नीचे गया है। तो जो भी नए हैं लोग, बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।